परिवर्तन वाली सत्ता से तो जमीनी स्तर की जनता जो है वो नाराज है। उनको गड्ढे ही गड्ढे मिले, जिस सरकार ने एक साल में काम नहीं किया, जो कि मात्र गड्ढे बनाने जैसा एक बहुत ही छोटा काम था। इसके पहले यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी के सभी नगर चारों सीट पे उनके ही नगर सेवक थे, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। प्रशासकीय राजवट में क्या यहाँ की जनता को जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल सकती थी? यहाँ के विधायकों ने काफी कोशिश किया, लेकिन जो अधिकारी यहाँ पे थे मनमानी कर रहे थे, उनसे भी हम लोग निपटेंगे। वो जो अधिकारी मनमानी कर रहे थे, दोनों ही आमदार इन्हीं अधिकारियों को टोपी पहनाते हुए नजर आए। आप महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन उन्हीं के प्रति अपमान का मामला आपके ऊपर दर्ज है। कद से जो इस तरीके से मेरी कद बढ़ रही है, इसलिए लोग घबराए हुए हैं। इस तरीके से झूठे अफवाहें, फेसबुक इंस्टा ब्रिज हो रहा है, रोड कंक्रीट हो रहा है, होने का चल रहा है, तो ये सब चीज परिवर्तन तो है ही है। एक साल में बड़े बड़े काम एक साल में नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि नालासोपारा वसई विरार में चुनावी माहौल तेज है। ऐसे में मौजूद है प्रभाग क्रमांक 18 में और मुलाकात करने आए हैं संजू श्रीवास्तव जी से, जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और जमीनी तौर पर नगर सेवक की चुनाव लड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे विशेष मुद्दों पर। सर, सबसे पहले नमस्कार। आपका इलाका क्या क्या समस्याएं? समस्याएं तो बहुत है। जैसे कि सबसे बड़ी बात नगर सेवक का काम होता है वार्ड में कि यहाँ के जो मूल सुविधाएं हैं, रोड, गटर, पानी, कचरे की गाड़ी आ रही है कि नहीं, ये सब चीजों ध्यान देना। तो क्या है यहाँ पर हो रहा है कुछ? नहीं, बुरी स्थिति है। कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो भी पहले के नगर सेवक लोगों ने थे, उनको ये ध्यान देना चाहिए था कि जो हमारे वार्ड में रहवासी हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको देखना चाहिए था। ना ही रोड सही है, ना गटर है, कचरे की गाड़ी कभी नहीं आती, पानी टाइम पे नहीं आती, ये सब असुविधाएं हैं। और ये नगर सेवक का काम था कि अपने रहवासियों के का इसका समाधान करना चाहिए था। अगर यहाँ की जनता आपको चुन के देती है तो आप यहाँ के इलाके की जनता के लिए क्या क्या करेंगे जो आपके वार्ड में आ रही है? हमारी ये पहली प्राथमिकता रहेगी मूल सुविधाएं लोगों को मिलना। जैसे मैंने क्या बोला कि हर गली में रोड पे कचरे की गाड़ी नियमित आनी चाहिए। पानी की स्थिति कभी रात में आता है, कभी दिन में आता है, कभी स्लो आता है। लोगों को एक एक बाल्टी भी पानी कभी कभी नहीं मिलता। पानी पर्याप्त मात्रा में मिले, रोड साफ रहे, जो रोड पे गड्ढे विड्ढे हैं, मतलब यहाँ तक स्थिति कि आज भी बारिश नहीं है लेकिन रोडों पे पानी जमा हुआ है। इन सब चीजों में हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि उसे हम सही करवाने की कोशिश। आप इसको किस तरीके से सही करवाएंगे, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर आज के एक साल पहले यहाँ की जनता ने परिवर्तन को चुना। आप परिवर्तन वाली सरकार से ही अब उम्मीदवारी ली है आपने और यहाँ पर लड़ रहे हैं। परिवर्तन वाली सत्ता से तो जमीनी स्तर की जनता जो है वो नाराज है। उनको गड्ढे ही गड्ढे मिले। हर साल त्योहार के पहले सड़कें बनती थी, दुरुस्त नहीं हुई। अभी भी यहाँ की जो स्थिति है वो बदहाल है। ऐसे में जिस सरकार ने एक साल में काम नहीं किया, जो कि मात्र गड्ढे बनाने जैसा एक बहुत ही छोटा काम था, वैसे में वही सरकार का नगर सेवक अगर चुनकर आता है तो क्या ये जो सुविधाएं हैं जनता को पूरी करके देगा या अगला 5 साल लगा लेगा? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोकसभा विधानसभा में परिवर्तन हुआ है उसमें काफी कार्य हुआ है, ठीक है। और अंदर के गड्ढे वो नगर सेवक का अंदर में कचरे की गाड़ी आ रही है कि नहीं, पानी आ रहा है कि नहीं, ये आमदार या खासदार का काम नहीं रहता था, ये नगर सेवक का काम होता है। जो रहवासी हैं अंदर झोपड़पट्टी में, खास कर यहाँ पे प्रभाग 18 में झोपड़पट्टी है, तो अंदर का काम नगर सेवक का होता है। और लोगों यहाँ इसके पहले यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी के सभी नगर चारों सीट पे उनके ही नगर सेवक थे, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। और लोगों को विश्वास है कि मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस साहब के ऊपर विश्वास है। और हमें यहाँ पे आपको बता दें कि उत्तर भारतीय वोटर ज्यादा हैं और सभी उत्तर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के वोटिंग करेंगे और परिवर्तन लाएंगे। आपने कहा कि यहाँ पर नगर सेवक जो हैं वो बहुजन विकास आघाड़ी के रह चुके हैं। जितने भी नगर सेवक हैं वो पूर्व नगर सेवक हैं। वर्तमान की बात करें तो पिछले 6 सालों से यहाँ की नगर पालिका केंद्र के अधीन है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में प्रशासकीय राजवट में क्या यहाँ की जनता को जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल सकती थी? महानगर पालिका की जिम्मेदारी थी और यहाँ के विधायकों की जिम्मेदारी थी कि इनको आगे तक पहुंचाया जाए यहाँ की तकलीफों को। यहाँ के विधायकों ने काफी कोशिश किया, लेकिन जो अधिकारी यहाँ पे थे मनमानी कर रहे थे, उनसे भी हम लोग निपटेंगे। इन्हीं अधिकारियों को, जो अधिकारी मनमानी कर रहे थे, आमदार यहाँ के जो हैं या दोनों ही आमदार इन्हीं अधिकारियों को टोपी पहनाते हुए नजर आए जब उनकी विदाई हो रही थी। मखमल की टोपी पहनाई जा रही थी, तो अधिकारी अगर मनमानी कर रहे थे तो इतने सम्मान के साथ उनकी विदाई क्यों? ये तो एक प्रथा होती है कि जो भी यहाँ से कमिश्नर रिटायर होता है, ये प्रथा के हिसाब से किए हैं। नहीं, प्रथा थी तो पहले भी होनी चाहिए थी ना।
प्रथा तो हुई नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जो पूर्व विधायक थे उन्होंने भी टोपी पहना है, सम्मान किया, उन्होंने भी सम्मान किया। लेकिन ये वर्तमान समय में हुआ। अभी एक बात बताइए कि आपका जो नाम है वो बहुत विवादित है, जिसको लेकर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो लगातार आरोप लगा रहा है कि आपके ऊपर मामले दर्ज हैं। आप महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन उन्हीं के प्रति अपमान का मामला आपके ऊपर दर्ज है, उन्हीं के प्रति। तो ऐसे में आपके ऊपर ये जो मामले दर्ज है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी छवि कैसे सुधारेंगे जनता के बीच? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक यूनियन लीडर हूँ। एशिया की सबसे बड़ी फिल्म यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जिसकी स्थापना मिथुन चक्रवर्ती जी ने किया था। इसके बाद उसके चेयरमैन राम कदम जी रहे हैं, अभी अशोक दुबे जी हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी अभी भी हूँ। तो एक यूनियन लीडर हूँ, अपने यूनियन में अपने लोगों को के हक के लिए हमारी लड़ाई होती है। तो उस पे ये सब राजनीतिक मामले हैं, और जो आप मामले की बातें कर रहे हैं वो भी एक द्वेष भरा मामला था। लोगों ने, और मेरे कद से, जो इस तरीके से मेरी कद बढ़ रही है, इसलिए लोग घबराए हुए हैं। इस तरीके से झूठे अफवाहें फेसबुक, इंस्टा, हर जगह गलत तरीके से डालते हैं। मुझे आरोपी भी नहीं है, आप उसमें मुख्य आरोपी भी नहीं है, तो क्या लगता है? और आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कौशिक में हाई कोर्ट में डाला भी हूँ, और उसके लिए यहाँ से भी वसई से भी हमें एंटी सिविल बेल मिला, और हमने कौशिक के लिए हाई कोर्ट में डाला। वो अभी क्या लगता है ये जो आप पर मामले दर्ज हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक नकारात्मक छवि जो है वो बना रहे हैं, तो इसका जो खामियाजा है वो आपको नगर सेवक के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? कुछ नहीं मिलेगा। हमारे साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी शक्ति जनहित मंच महिला मंडल है, उसमें लगभग 3000 महिलाएं हैं। हमारे वार्ड की 3000 महिलाएं हैं, हमें सम्मान देती हैं, हमें भाई जैसा मानती हैं। इसका मुझे कोई फर्क, लोग किसी भी तरीके से कोई भी कुछ भी डाले, उसका कोई फर्क नहीं पड़े। हम महायुति यहाँ पे 18 और यहाँ प्रभाग 18 में 4 के चारों सीटों हम लोग जीत करेंगे। अभी आप यहाँ की जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। जब बिल्डिंगें तक टूट जाती हैं तो यहाँ तो चालियां हैं, सबको पता है ये चालियां अवैध हैं। तो ऐसे में एक नैरेटिव और सेट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी आई तो अचोले गांव में बुलडोजर चल गया, भारतीय जनता पार्टी आई तो अब अगर नगर सेवकी में आ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो निर्माण है, हम जिन घरों में रह रहे हैं, जो चालियां हैं, वो भी टूट जाएगी। तो क्या आश्वासन देंगे यहाँ की जनता को? आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ SRE स्कीम आ रही है, और जितनी भी झोपड़पट्टी अगर टूटेगी तो लोगों को पक्का घर बिल्डिंग में मिलेगा, SRE स्कीम के थ्रू। और यहाँ की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपको क्यों वोट दें, किस लिए वोट दें, और क्या अगर वो वोट देते हैं तो उनके वो जिस तरीके से रह रहे हैं, जिस स्थिति में रह रहे हैं, ना गटर सही से है, ना रास्ते सही से हैं, बारिश में उनके घरों में घुटने घुटने तक पानी भर जाते हैं, तो उन्हें क्या ये सब सही होके मिलेगा? आने वाले 1 साल में वापस से बारिश आएगी, और अगर आप नगर सेवक बन गए तो 1 साल बड़ा लंबा पीरियड होता है, तो क्या कुछ कहेंगे अगले साल कुछ राहत मिलेगी उन्हें? जरूर राहत मिलेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 100% की वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन 50% जिस तरीके से 50% का ये वादा करता हूँ, आप 1 साल बाद फिर से इंटरव्यू लीजिएगा, उसमें आपको परिवर्तन यहाँ पे दिखेगा। जरूर दिखेगा परिवर्तन। आपके पैनल में एक बहुत चर्चित नाम है जो कि जिन्हें रील स्टार कहा जाता है, गणेश पाटिल जी। उनकी भी छवि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाती है कि वो सोशल मीडिया पर सो शाइनिंग करते हैं, धरातल पर काम नहीं होता। तो आपको क्या लगता है वो सच में काम करते हैं, या उनका आपके पैनल में होना आपके लिए नकारात्मक जो है वो छवि लेके आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चारों उम्मीदवार ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं, और चारों सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे सभी पैनल के लोगों को जिताएं। आपने तो रील नहीं बनाई है, क्या होगा? रील ठीक है, रील तो आजकल सब बनाता है, छोटे छोटे बच्चे भी रील दोनों चलता है आजकल, तो दोनों चलता है। हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों को बताना भी जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए रील भी जरूरी है और रील में काम भी जरूरी है। लेकिन यहाँ की जनता का आरोप है कि परिवर्तन वाली सरकार सिर्फ रील पर फोकस करती है, रियल पर नहीं। गलत बात है। आप लोग का हमसे ज्यादा आपको मालूम है कि कितना यहाँ पे विकास, जैसे जिस तरीके से हॉस्पिटल का स्टार्ट होने वाला है, 2 ब्रिज हो रहा है, रोड कंक्रीट हो रहा है, तो होने का चल रहा है, तो ये सब चीज परिवर्तन तो है ही है। 1 साल में बड़े बड़े काम 1 साल में नहीं होता। अगली विधानसभा आने के पहले आपको काफी परिवर्तन मिलेगा, काफी परिवर्तन, मतलब समय चाहिए कुल मिलाकर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ संजू श्रीवास्तव जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर प्रभाग क्रमांक 18 की जनता इन्हें चुनकर देती है तो आने वाले 1 साल में कहीं ना कहीं यहाँ की जो स्थिति है, बात कर ले हम धान्यबाग इलाके की, संतोष भवन इलाके की, तो कहीं ना कहीं महायुति की सरकार इस इलाके में
परिवर्तन लाना जरूरी समझेगी और कहीं ना कहीं अगर यहाँ की जनता इन्हें चुनकर देती है तो यहाँ की स्थिति में सुधार आएगा। अब दोस्तों देखना यही होगा कि महानगर पालिका चुनाव के बाद अगर महायुति की सरकार महानगर पालिका में अपना महापौर बैठाती है तो यहाँ की जनता के लिए लाभकारी साबित होता है, यहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ त्रासदी का शिकार होती है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।